सोलो लेवलिंग का नया वीडियो लेके मैं फिर से लौट आया। पिछले वीडियो में हमने देखा था जिन आखिरकार बैरन द डिमन किंग को हरा चुका है। हराने के बाद उसे शैडो एक्सचेंज का स्किल मिलता है जिससे वो असली दुनिया में यानी अपनी शैडो के साथ खुद को एक्सचेंज कर लेता है और घर आ जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम मिन बिएंगू और मिस्टर बिएक को देखते हैं। दोनों ड्रिंक कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे हैं। मिन बिएंगू जो कि एक एस रैंक हंटर है वो मिस्टर बिएक से कहता है, क्या तुमको कोई फनी स्टोरी सुनना है? बिएंगू कहता है, बिल्कुल नहीं। पर वो उसकी बात बिना सुने उसको वो स्टोरी सुनाने लगता है। ये देख के मिस्टर बिएक उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, मिन बिएंगू पता नहीं क्यों इसके बारे में सब कुछ अजीब है। वो सबसे पहला ऐसा एस रैंक हंटर है जो कि बिल्कुल ठीक होने के बाद भी खुद को रिटायर कर लिया है। सबसे पहला नहीं बोलूंगा, दुनिया में एकलौता ऐसा हंटर बोलूंगा। एस रैंक हंटर्स को वैसे बहुत अच्छे पैसे भी दिया जाता है पर पता नहीं क्यों इसको इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी ये तो कोई रिच फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता। तभी मिन बिएंगू कहता है, क्या सच में तुम्हें रेड पर जाना है? तुमने तो देखा ही था कैसे यनसुक मरा। मिस्टर बिएक हाँ कहता है और कहता है, हाँ मैंने देखा था वो कैसे मरा, पर अगर मैं नहीं गया तो शायद उसके जैसा हाल इस पूरे देश का हो। ये सुन के बिएंगू थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, हाँ पता नहीं तुम कब से इतने ज़्यादा पैथेटिक होने लगे, पर फिर भी अगर तुम यहाँ पे इसलिए आए हो कि तुम मुझे रिक्रूट कर सको, जान लो मैं नहीं जाने वाला। पर तभी बिएक कहता है, नहीं मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं तुम्हें रिक्रूट कर लूँ, पर मैं इसलिए ज़रूर आया हूँ। वहाँ पे क्या हो किसी को नहीं पता, हो सकता है ये तुम्हारा और मेरी मुलाकात आखिरी बार हो। मिन कहता है, यनहू क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा क्या तुम्हें पता है मैं टीचर के सर्टिफिकेशन एग्जाम देने वाला हूँ। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। ये सुन के बिएक को अजीब लगता है और कहता है, क्या तुम एक टीचर बनना चाहते हो? मिन कहता है, हाँ शायद तुम्हें पता है योजिन कंस्ट्रक्शन वो लोग एक नए गिल्ड बना रहे हैं और उनके लिए एक्सपीरियंस हंटर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी कांटेक्ट की थी और मुझसे कहा था वो लोग मुझे एक गिल्ड मास्टर बनाएंगे। क्या तुम्हें पता है जब से मैंने रिटायरमेंट ली है तब से बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि मुझे हायर करना चाहते हैं, पर शायद मुझे देख के नहीं लगता मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं हूँ जहाँ पे किसी को मारना पड़े या फिर खुद मरना पड़े, और इसीलिए मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। मिस्टर बिएक उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हुए सोचने लगता है, हाँ ठीक ही कहा उसने, यही तो है नॉर्मल लाइफ। हम जैसे हंटर्स का तो एब नॉर्मल लाइफ ही होता है। और तभी देखते हैं वो जाने लगता है और जाते जाते सोचने लगता है, अगर देखूँ तो यहाँ पे ज़्यादा हंटर उसका जैसे बिल्कुल नहीं है। बाकी सबको तो बीस्ट से लड़ना, डेंजर में जाना अच्छा लगता है, पर शायद ऐसे हीलर्स के लिए ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको तो बस दूसरों को हील ही करना होता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। देखते हैं जिन विंडो से उसके मॉम के रूम में एंटर करता है। उसके मॉम को देखते हैं वो सोई हुई है और जिन उसकी मॉम को देखते हुए सोचने लगता है, अगर कुछ भी बुरा हुआ तो यहाँ पे वापस मोड़ने का कोई भी तरीका नहीं है। पता नहीं क्या वो इस हॉली वाटर को पी पाएगी कि नहीं, और अगर पी भी ली तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा। पर पता नहीं क्यों सिस्टम ने तो मेरे ऊपर बहुत अच्छे मिराकुलस काम किए थे। मैं एक ई रैंक का बंदा था, फिर आज मैं इस पोजीशन में हूँ। आई होप कि ये अच्छे से काम करे। और तभी देखते हैं वो उस बोतल को खोलता है, उसकी मॉम को हॉली वाटर देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ को हम देखते हैं वो कांपने लगता है, शेक होने लगता है, पर खुद को संभाल के उसकी मॉम को वो हॉली वाटर दे देता है और सोचने लगता है, प्लीज़ प्लीज़। तभी उसका नज़र उसके मॉम के गले पे एक स्कार पे जाता है और हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। जिन गर्म पानी पकड़ा हुआ है और सोचने लगता है, मैं तो बस मॉम की मदद करना चाहता था, उनकी बाल को धो के उनकी मदद करना चाहता था। ये जो गर्म पानी हम लोग देख रहे हैं शायद ये पानी शायद कुछ ज़्यादा ही गर्म था, पर तब भी मेरी मॉम मेरी केयर करती थी। वो खुद बहुत ज़्यादा हर्ट थी पर मेरे बारे में सोचती थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी पर फिर भी वो स्कार मैंने ही उन्हें दी थी। तभी उसकी माँ को दिखाया जाता है, उसकी फेस का ग्लो धीरे धीरे वापस आने लगता है। ये देख के वो सोचने लगता है, उनकी फेस का कलर, ग्लो, ये सब फिर से ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, पर वो उठ क्यों नहीं रही है? मॉम उठ जाइए प्लीज़ प्लीज़, अपनी आंखें खोलिए मॉम। पर उसकी मॉम आँख नहीं खोलती है। ये देख के वो और ज़्यादा वरीड हो जाता है और सोचने लगता है, सिर्फ एक ही रीज़न था मेरे लिए कि मैं स्ट्रॉन्गर बनूँ, प्लीज़ प्लीज़ मॉम उठ जाइए। और तभी देखते हैं वो वहीं पे रुक जाता है और बार बार एक ही चीज़ कहने लगता है, प्लीज़ मॉम उठ जाइए मॉम प्लीज़ एक बार। ऐसे करते करते जिन शायद सो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसकी मॉम वो उठ चुकी है और तभी कहती है, जिनबू क्या ये तुम हो? कब से मैं सोई हुई थी। जिन उसकी मॉम को जगे हुए देख के, बैठा हुआ देख के पूरी तरह से चौंक जाता है। तभी कहता है, 4 साल माँ, 4 साल। वो कहती है, क्या 4 साल? जिन को देखते हैं उसकी पूरी बॉडी काँप रहा है
उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। उसकी मॉम कहती है, जीन हाँ, वो कहाँ है, क्या वो ठीक है? जीन किसी तरीके से कहता है, हाँ वो ठीक है। तभी देखते हैं उसकी मॉम वो हंसने लगती है और कहती है, थैंक यू जीन बू, तुमने अपना प्रॉमिस रखा। और उसके हाथ पकड़ के कहने लगती है, पर तुमने बहुत कुछ सहा है ना जीनू? जीन रोने लगता है और कहता है, हाँ मम्मी। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन सुबह हम डॉक्टर्स को देखते हैं। एक जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को कहता है, सर वो लेडी वो थी ना, वो इटर्नल स्लंबर से उठ चुकी है। उस डॉक्टर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो कहता है, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मैं मान नहीं सकता। जूनियर डॉक्टर कहता है, सर ऐसा हो चुका है, उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स भी है और वो लोग उनको ले जाना चाहते हैं। वो डॉक्टर कहता है, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर भी इतने दिन के बेड रेस्ट के बाद उनकी बॉडी चलने के लिए तैयार ही नहीं हो सकती। बैक टू नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर वो डॉक्टर कहता है, नहीं सर वो तो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ तक कि वो चल भी रही है, और सर इसीलिए उनके घर वाले उनको ले जाना चाहते हैं। पर वो डॉक्टर ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बार बार कहने लगता है, नहीं मैं उसे ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं दे सकता। पर तभी वो डॉक्टर उसके पास आके कहता है, सर अपने संग जिंदू के बारे में सुना है? वो रिसेंटली कोरिया का 10th S रैंक हंटर बन गया है। ये सुन के वो डॉक्टर तभी सामने जाके कहता है, हॉस्पिटल का ऐसा जिम्मेदारी होता है परफेक्टली फाइन पेशेंट्स को घर जाने दिया जाए, जल्दी जाओ और उसको डिस्चार्ज करो। शिफ्ट होता है। जीना और उस मॉम को दिखाया जाता है। उसकी माँ उसे कहती है, जीना बहुत बड़ी हो गई हो तुम। जीना को देखते हैं, वो रो रही है अपनी मॉम को देख के। वो अपने मॉम के पास जाके उनको जकड़ लेती है और उनके पास जाके रोने लगती है। जीन उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों को देख के सोचने लगता है, मैंने जितनी भी मेहनत की, आज लगता है कि सबका फल मुझे मिल चुका है। पर पता नहीं क्यों मुझे नर्वसनेस फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तो एक बहुत बढ़िया हंटर बन चुका हूँ, पर एक ब्रिज मैंने क्रॉस कर लिया है, अब मैं फिर से उसको क्रॉस नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है। हम उसे बाहर एक बेंच पे बैठा हुआ देखते हैं। वो तभी अपने फ़ोन को देखने लगता है और सोचने लगता है, मैंने बहुत दिन से अपने फ़ोन को चेक नहीं किया है, थोड़ा सा देख लूँ क्या चल रहा है, कितने लोगों ने मिस कॉल मारे हैं। और तभी उसको न्यूज़ मिलता है और न्यूज़ में देखता है कि काइसेल, मतलब जब वो काइसेल से हॉस्पिटल आ रहा था किसी ने उसको कैप्चर कर लिया है। सब अभी चिंता में है कि किसी को कैसे नहीं पता कि एक बीस्ट घूम रहा है, और अगर कहीं भी कोई भी डेंजर ब्रेक नहीं हुआ है तो फिर एक बीस्ट कैसे घूम रहा है, क्या सारे इंसान सेफ हैं? तभी देखते हैं उसके पास गोगुनी का फ़ोन आता है, जो देख के वो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, क्या मिस्टर गोगुनी, उन्होंने खुद मुझे कॉल किया है। वो उनसे कहता है, मिस्टर गो क्या कुछ हुआ है? वो कहते हैं, हाँ अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए, क्या तुम न्यूज़ नहीं देखते? पर जिनको लगता है कि ये उसके काइसल के बारे में है और इसीलिए वो कहता है, माफ़ कीजिएगा मैं आपसे ध्यान रखूँगा। वो कहते हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो तुम? जिन समझ जाता है कि वो काइसल के बारे में नहीं कह रहा था, और तभी कहता है, अच्छा आई एम सॉरी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि किस बारे में आप बात करना चाहते हैं? वो कहते हैं, हाँ बहुत कुछ चल रहा है, रुको मैं तुमसे मिलने आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। पर जिन कहता है, नहीं मैं ही आपसे मिलने आता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं गो के साथ जिन को। मिस्टर गो उसे जेजू आइलैंड के बारे में सब कुछ बता देते हैं। उसे कहते भी है, प्लीज़ हमारे साथ फाइट करो ताकि हम थोड़ा सा जीत सके। पर जिन को देखते हैं वो तभी सोचने लगता है, कोई भी नॉर्मल कंडीशन होता तो शायद मैं टूट पड़ता इसके ऊपर। अपने रैंक को अपने लेवल को बढ़ाने का सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पर अभी ऐसा मैं नहीं कर सकता। मिस्टर गो आई एम, पर वो ये कह ही रहा था तभी उसे माना वेव्स फील होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो मिस्टर गो से कहता है, क्या आसपास कोई भी हंटर्स लड़ रहे हैं? ये सुन के मिस्टर गो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा सेंस बहुत अच्छा है, इतने दूर से भी तुमने सब कुछ नोटिस कर ही लिया। शायद एस रैंक हंटर्स जिम में वार्म अप कर रहे हैं, इसीलिए तुमने ऐसा फील किया। ये सुन के जिन कहता है, क्या एस रैंक हंटर्स? हाँ तुम्हें तो पता ही है, जैसे कि मैंने कहा 4 दिन में जेजू आइलैंड की रेड होने वाला है, सब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जापानीज एस रैंक हंटर्स के साथ साथ गोतो रियूजी वो सारे यहाँ पे है। गोतो रियूजी का नाम सुन के जिन कहता है, क्या गोतो रियूजी, उसी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना? ये सुन के वो कहता है, हाँ गोतो रियूजी द ग्रेटेस्ट हंटर इन जापान। चाहे कोई भी हो, वो हंटर हो या ना हो, वो डेंजन को जानता है या फिर नहीं, पर एक बार उसने अपनी लाइफ में गोतो रियूजी की बात ज़रूर सुनी होगी। तो फिर चलो, क्या तुम मेरे साथ जिम आना चाहते हो? सीन शिफ्ट होता है। हम वहाँ पे मिस्टर बीएक को देखते हैं। वो अपने बहुत ही पावरफुल फॉर्म में है और एक हंटर के साथ वहाँ पे लड़ रहे हैं। दोनों का लड़ाई बहुत ज़्यादा घमासान हो रहा है, दोनों एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं। मिस्टर गो और जिन को देखते हैं, वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मिस्टर गो वहाँ पे देख के कहने लगता है, इतने सारे एस रैंक हंटर्स एक जगह में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, और शायद ये लोग लड़ रहे थे इसीलिए पहले तुमने माना वेव्स फील की। जिन कहता है,
देख के तो लगता है मिस्टर विक वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर तभी पीछे से हम देखते हैं छोई जोंग आता है और कहता है हाँ, पर विक अगर अपने असली ताकत दिखा दिए माँ डोंगवुक वो कुछ नहीं कर पाएगा। और जिन की तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर संग जिनबू, बहुत दिन हो गए आपको देखे। और वो जो दूसरा पर्सन आप देख रहे हो वहाँ पे मिस्टर विक के साथ, वो फेम गिल्ड का गिल्ड मास्टर माँ डोंगवुक है। जिन कहता है क्या कहा आपने? मिस्टर विक अपना फुल पावर नहीं दिखा रहे हैं, पर क्यों? सोईजोंग कहते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस है उनको देखने के लिए। तुमको तो पता ही है वो जब फुल पावर में आते हैं तो उनका रूप ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। ये सुन के जिन सोचने लगता है अच्छा तो रूमर सही है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और तभी सोईजोंग बाकी सारे हंटर्स को दिखाते हुए कहता है ये जो बहुत सारे लोग देख रहे हो तुम, वो लोग एक एक करके सबका नाम दिखाया जाता है। इजावा, इशिदा, तानाका, होसिनो, कामातो, तावाता, फुजिशिमा, केई, शिमिजू और आखिर में गोतो ryuji। ये सारे हंटर्स, ये लोग जापानीज़ हैं और यहाँ पे हमारे साथ देने आए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम गोतो ryuji को देखते हैं। वो भी जिन को देख रहा था और एक हंटर कहती है वो बंदा कौन है? हानेकावा कहती है ओह वो है संग जिनबू, एक नया एस रैंक हंटर जो कि रिसेंटली बना है। गोतो उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है क्या वो एक असैसिन टाइप हंटर है, और शायद इसीलिए उसकी प्रेजेंस इतनी अच्छी से छुप रहा है। और तभी वो कहता है शायद वो एक एक्सेप्शनल असैसिन हंटर है ना? पर हानेकावा कहती है माफ़ कीजिएगा, पर वो एक मेस टाइप हंटर है सर। ये सुन के वो कहता है क्या मेस टाइप? दूसरी तरफ हम मिस चायन को और फाइन गिल के गिल्ड मास्टर को देखते हैं। वो देखते हुए कहता है देखो वहाँ पे कौन आया है, क्या ये संग जिनबू है ना, वही बंदा जिसने मिनसांग को पूरी तरह से धूल में मिला दिया है। चायन उसे देखते हुए सोचने लगती है संग जिनबू, हाँ मुझे पता था, इसीलिए हवा थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ऐसे ही सारे के सारे हंटर्स एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिन के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी देखते हैं केई वो चायन की तरफ देखते हुए सोचने लगती है अच्छा तो ये भी मेरी तरह है जो कि हंटर्स की स्मेल को सूंघ नहीं सकती। शायद मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ क्योंकि वो सिर्फ एक हैंकर चिप का ही इस्तेमाल कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम माँ डोंगबुक और मिस्टर विक को लड़ते हुए देखते हैं। वो लोग बहुत ही घमासान तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। पर तभी उनकी तरफ देखते हुए हानेकावा मिस्टर गोतो से कहती है क्या इन सारे हंटर्स को कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कहा जाता है? पर ये तो बहुत ज़्यादा मीडियोकर है। गोतो कहते हैं क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ मिस्टर गोतो, मुझे ऐसा ही लगता है। मैंने आपकी रेट्स को देखा है, इसीलिए शायद मैं अब बाकी कोई एस रैंक से ज़्यादा इंप्रेस नहीं होती हूँ। गोतो ryuji मिस चायन की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। यहाँ पे कोई है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। चायन वही है ना, ये चायन गोगुनी, ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर तभी देखते हैं वहाँ पे और एक हंटर आता है। हानेकावा को ऐसी बुरा बोलते देख उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है ओए इंटरप्रेटर, तुम्हें लगता है हमारे यहाँ के हंटर्स मीडियोकर है? अगर तुम जापानीज़ बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं आता है जापानीज़? मुझे आता है क्योंकि मेरे हाई स्कूल में ये सेकंड लैंग्वेज था। हानेकावा उसे देख के कहती है और तुम कौन हो? तभी उसका असिस्टेंट चिल्ला के कहने लगता है ये बंदा जिसे तुम देख रहे हो, ये मास्टर ऑफ द नाइट्स गिल्ड है, कोरिया का 5 नंबर का गिल्ड, पाक जोंगसो। पर वो कहती है माफ़ कीजिएगा, मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। पर यह सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बार बार अपने ही बारे में, अपने मास्टर के बारे में कहने लगता है। वो बंदा तभी कहता है क्या तुमने नहीं सुना? पाक जोंगसो जो कि एक ए रैंक हंटर है। हानेकावा तभी कहती है साउथ कोरिया का ए रैंक का हंटर? पर मुझे जितना पता है ये जो रेड होने वाला है, इस रेड में तो सिर्फ एस रैंक हंटर को बुलाया गया था ना, तो फिर एक ए रैंक का हंटर क्या कर रहा है? वो बंदा फिर से चिल्ला के कहता है क्या कह रही हो तुम मिस्टर पाक, उन्हें भी जिम्मेदारी दिया गया है, उनको आइलैंड को ब्लॉक करने का जिम्मेदारी दिया गया है। ये सुन के हानेकावा कहती है हाँ यही ठीक है, कम रैंक के बंदों को ऐसे ही अनइम्पोर्टेंट कम देना ही सही है। उसको ऐसे बातें करते हुए देख के मिस्टर पाक जाने लगता है और जाते जाते कहने लगता है छोड़ भी दो, ये तो सिर्फ एक इंटरप्रेटर है, वो क्या जानती होगी। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहते हो? मेरा नाम है हानेकावा और मैं एक जापानीज ए रैंक हंटर हूँ। और तभी देखते हैं वो फाइट के लिए रेडी होता है, पर उसका मजाक उड़ाते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। वो कहती है क्या हुआ, तुम्हें लड़ना नहीं आता? ये सुन के देखते उस हंटर को भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो भी लड़ने के लिए रेडी होता है और कहता है चलो ठीक है, पर इसका कुछ रूल्स होंगे। रूल्स जो कि सिंपल है, जो पर्सन सबसे पहले दूसरे की रिस्ट को पकड़ेगा वही जीतेगा। पर यह सुन के हानेकावा को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो सोचने लगती है क्या मैं उस पर अटैक नहीं कर सकती? ठीक है चलो देखते हैं। और तभी उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम इसे एक फाइटिंग स्टैंस कहते हो? मिस्टर पाक को हम बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बाहर खड़े हुए देखते हैं और वो कहता है चिंता मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं अपना हाथ
पॉकेट से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ लूँ। ये सुन के हानेकावा को गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ने लगती है उसकी तरफ, उसके हाथ पकड़ने के लिए। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको रियलाइज़ होता है वो कितना ज़्यादा फास्ट है। हम देखते हैं वो उसको पकड़ ही नहीं पा रही है। मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है और पकड़ने की कोशिश को डॉज करते जा रहा है, पर तभी वो उसकी तरफ जब हाथ देने जाता है उसका हाथ छिटक जाता है। मिस्टर पार्क को देखते हैं, वो अपना जूता उठा के कहता है माफ़ करो, मैं तो बस अपने जूते की लेस को देख रहा था। हानेकावा कहती है माफ़ करना, तुम्हारी एक्सेंट को पकड़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओ नीचे देखो, वैसे फटे हुए पैंट में बहुत अच्छे लगते हो तुम। और तभी उसके नीचे हम देखते हैं उसका पैंट स्टाइल दिखाते हुए पूरी तरह से फट चुका है। हानेकावा को लगता है कि ये उसके लिए एक चांस है और वो उसकी हाथ को, उसकी रिस्ट को पकड़ने जाता है, पर जब तक वो उसके पास जाता तब तक हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। उसका रिस्ट पकड़ चुका है और इसके बाद वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है हम साउथ कोरियन हंटर्स इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हमें बार बार बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ता है। तभी देखते हैं पीछे से गोतो र्यूजी आता है और कहता है हानेकावा अब बहुत हुआ, क्या तुम मेरे लिए कुछ वर्ड्स उनको कहोगे, ट्रांसलेट कर दोगी? हानेकावा कहती है हाँ बिल्कुल। और तभी वो कहता है इस बिल्डिंग में हम सब 2 देशों के हंटर एक साथ हैं, तो हमारे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। तो आप लोग क्या कहते हैं हम सारे एस रैंक हंटर्स जो भी यहाँ पे हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही ट्रेनिंग करे, लड़े, अभी जैसे कि इन दोनों ने किया, बिल्कुल वही रूल्स होंगे। तभी देखते हैं मिस्टर गो जीन के साथ वहाँ पे आ रहा था और कहता है सुन के अच्छा लगा, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेस टाइप हंटर और जो लड़ते नहीं है उनको लाना, इस लड़ाई में लाना ज़रूरी है। मिस्टर बियक कहता है हाँ अगर ऐसा ही चलने वाला है तो चलो और कुछ रूल ऐड करते हैं। ओपोनेंट का सिर्फ रिस्ट नहीं, अगर बैक भी कोई छू दे या फिर हो सकता है नॉकडाउन कर दे तो भी वो जीत सकता है। ये सारी बातें सुन के मिस्टर गोतो र्यूजी कहता है हाँ अगर तुम सबको ये ठीक लगता है तो मुझे लगता है कि सारे रूल्स छोड़ के नॉकिंग आउट करना वही इनफ होने वाला है। और आप जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से एसासिन टाइप हंटर्स उनको तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, पर कोई नहीं, चलो सुन के अच्छा लगा। अब चलो तैयार होते हैं। कोरिया की तरफ से हम देखते हैं बिएक येनहो, मा डोंगबुक, मिस चाइयन और लिम तागियो, ये चारों हंटर्स लड़ने के लिए आगे आते हैं। और जापानीज़ टीम से तानाका होसिनो, कोमोतो और ताबाता, सॉरी अगर यहाँ पे मैंने कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन कर दी है, इनके नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो जापान इन चारों हंटर्स को भेजते हैं लड़ने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम देखने वाले हैं सारे जो हंटर्स है एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले हैं, सबके पावर्स को हम देखने वाले हैं। सो ये एपिसोड यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो।